चर्चा करते हैं संज्ञान सूक्त के बारे में। प्यारे साथियों, ऋग्वेद के अन्य सूक्तों के समान संज्ञान सूक्त का भी अपना महत्व है। जानकारी के लिए बता दूं कि आपने पढ़ा होगा कि जैसे पहला जो सूक्त है उसका नाम तो क्या था, अग्नि सूक्त था। उसी प्रकार वेदों में जो सबसे अंतिम सूक्त माना जाता है उसका नाम संज्ञान सूक्त माना जाता है। तो आइए से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों की बात हम करते हैं। वही बात हो जाएगी कि जो संबंध वेद है, जिससे इसका संबंध है, यानी कौन से वेद का ये आपका सूक्त है, तो औरों के समान इसका भी संबंध कौन से वेद से है, ऋचाओं का वेद, जिसमें देवताओं की स्तुति की जाती है, कौन, ऋग्वेद। बात करें ऋग्वेद के कौन से मंडल में संज्ञान सूक्त का प्रतिपादन है। आप जानते हैं कि जब अंतिम सूक्त होगा तो किसी अंतिम मंडल में होगा, तो रटने की आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता है। और सूक्त यदि संख्या हमसे पूछे कि कौन सा सूक्त इसकी संख्या है, तो प्यारे साथियों आपने 10वें मंडल के 90वां सूक्त तो आपने सुना होगा। पुरुष सूक्त के नाम से जो अपना अंतिम सूक्त आता है 10.90, जिसको हम पढ़ते हैं कि 10वें मंडल का जो 90वां सूक्त है वो पुरुष सूक्त है। तो गारंटी के साथ 10 के बाद 90 के बाद होगा। पर्टिकुलर जो उसकी संख्या यदि आप पढ़ेंगे तो 191, इसलिए आपने पढ़ा होगा। इसके साथ में कुछ संख्या इस प्रकार लिखी होगी 10.191, 51 जो है संख्या इसकी दी गई है। इसका मतलब ये है कि संज्ञान सूक्त 10वें मंडल के 191वां सूक्त जो है वो संज्ञान सूक्त के नाम से जाना जाता है। बात करें हम इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है, तो ये भी विश्व देवा सूक्त के समान ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। मंत्र संख्या इसमें उससे ज्यादा है, यानी उसमें 3 और इसमें कितनी है, 4 मंत्र इसमें टोटल है। बात करें प्यारे साथियों, यहाँ मंत्र दृष्टा जो ऋषि हैं, अर्थात जो इस सूक्त के ऋषि हैं, उनका नाम है संबनन आंगिरस ऋषि, है ना, संबनन आंगिरस ऋषि या आंगिरस संबनन ऋषि। तो याद रखिएगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा शब्द है, संबनन आंगिरस ऋषि हैं। बात करें हम इनके देवता की, तो देवता वो जिनके नाम से स्तुति है, सूक्त का नाम है, वो है हमारे देवता संज्ञान। संज्ञान को संगठन का देवता माना जाता है, लेकिन साथ में आपको बता दूं जो पहला मंत्र है वो अग्नि को संबोधित करके बताया गया, इसलिए अग्नि और संज्ञान दोनों देवता माने जाएंगे। प्यारे साथियों, यदि हम बात करें इसमें छंद की, तो छंद भी का विभाजन भी 2 प्रकार से किया गया है। इसमें जो प्रमुख छंद बताया गया उसका नाम तो है अनुष्टुप छंद, और उसके बाद में जो दूसरा और भी है साथ में उसका नाम है त्रिष्टुप छंद। 4 मंत्रों में यदि हम बात करें, पहला, दूसरा और चौथा मंत्र, यानी 1, 2 और 4, वो तो आपके अनुष्टुप छंद में है। और उसके अलावा जो तीसरा मंत्र है यानी तृतीय मंत्र है वो आपका त्रिष्टुप छंद के अंतर है। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें तो आपको मिलेंगे 4 चरणों में 8 8 चौक 32 वर्ण, इसमें मिलेंगे आपको 11 गुणा 4 बराबर 44 वर्ण। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 191वां सूक्त है, मंत्र संख्या 4 है, ऋषि हमारे संबनन आंगिरस है, देवता संज्ञान और साथ में अग्नि है, छंद अनुष्टुप और त्रिष्टुप दोनों है। अनुष्टुप छंद का प्रयोग पहले, दूसरे और चौथे मंत्र में, और त्रिष्टुप जो है वो तृतीय मंत्र में है। मेन जो फैक्ट है इसके बारे में, बात यह है कि ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है। बात हम ऋग्वेद के संदर्भ में कर रहे हैं तो ऋग्वेद के बारे में करें। ऋग्वेद का अंतिम सूक्त का नाम संज्ञान सूक्त है। तो हमारे पाठ्यक्रम में पहला सूक्त भी है अग्नि सूक्त, और अंतिम जो सूक्त है वो भी कौन है, संज्ञान सूक्त। प्यारे साथियों, संज्ञान शब्द का अर्थ आपकी परीक्षा में जरूर टारगेट करेगा। आखिर संज्ञानम या संज्ञान का मतलब क्या है, तो सम प्लस ज्ञानम, ज्ञानम जानने का भाव, सम यानी भली प्रकार से। वैसे संज्ञानम का मतलब होता है समानता, लेकिन केवल समानता मात्र नहीं, सम शब्द का अर्थ समानता है, लेकिन वास्तविक जो अर्थ है वो आपको यूं समझना है कि समानता के साथ ज्ञान का भाव। वास्तविक जो पूरा अर्थ है वो ये बयां करता है कि समानता के साथ, सम समानता के साथ, ज्ञानम ज्ञान का भाव, वो आपका कहलाता है संज्ञानम। यहाँ जो ये संज्ञानम में जो संज्ञान देवता है वो संज्ञान देवता संगठन के देवता माने जाते हैं। संज्ञान जो देवता है जिनकी स्तुति इस सूक्त के माध्यम से मंत्रों द्वारा की गई है, वो संगठन का प्रतीक है या संगठन का देवता माना जाता है या संगठन का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि इसके 3 मंत्र तो आपको यही कहेंगे मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए, हम सबके मन, हम सबके जो चित्त हैं, हम सबका जो चिंतन है वो समान होना चाहिए, हमारे हृदय, हमारे विचार और हमारा मन ये सब समान होना चाहिए। तो 3 में तो समान होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान होना चाहिए, ज्ञान हमारा समान होना चाहिए, मन हमारा समान होना चाहिए, हम सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। तो 3 मंत्रों में समानता संगठन का ही भाव बताया गया है। संज्ञान की हम बात करें प्यारे साथियों, तो इसमें मैंने अभी भी आपसे कहा कि कुल मिलाकर इसमें कितने हैं,
4 मंत्र हैं। चारों ही मंत्रों में आप देखेंगे सबसे पहला जो मंत्र है, अच्छा इसका प्रमुख उपदेश भी यही है। प्रथम जो मंत्र है उसमें जो प्रथम मंत्र है, प्रथम वाला, इस प्रथम मंत्र में जो बात बताई गई है ये भी ध्यान रखना कि प्रथम मंत्र संज्ञान को समर्पित नहीं है। प्रथम मंत्र किसको समर्पित है? अग्नि को। यानी किसको समर्पित है? अग्नि को समर्पित है। अग्नि देवता की स्तुति की गई है और अग्नि को इसमें विशेष शब्द या संबोधन से बताया गया है। अग्नि देवता को इसके अंदर हमको बताया है, अग्नि देवता क्या है? कामनाओं का वर्षक है, अर्थात हमारी सभी कामनाओं को पूर्ति करने वाला है, कामनाओं की बरसात करने वाला वर्षक कहा गया है और सभी प्राणियों का स्वामी भी कहा गया है। पहला मंत्र किसको समर्पित है? अग्नि को, संज्ञान को नहीं है। अग्नि को इसमें क्या कहा गया? सभी प्राणियों का स्वामी कहा गया है और साथ में कामनाओं का वर्षक भी कहा, यानी कामनाओं की पूर्ति करने वाला भी कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी के 4 मंत्र हैं उन चारों मंत्रों में अलग अलग बातें हैं। आइए हम समझते हैं एक एक की बात। क्या है इसका प्रमुख जो उपदेश है या मुख्य जो उपदेश है इसमें क्या है? मुख्य उपदेश ये है कि इंसान को अपने करणीय कर्म करना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति के लिए, संज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक कर्म हमको करना चाहिए। जो भी हमारे करणीय कर्म हैं, जो हमारे आवश्यक कर्म हैं, उन आवश्यक कर्मों को करना चाहिए। आवश्यक कर्मों को करना चाहिए संज्ञान प्राप्ति के लिए। जो भी हमारे करणीय कर्म हो तभी जाकर के हमें असली जो वास्तविक ज्ञान है उसकी प्राप्ति होगी। यदि हम आवश्यक कर्म ही ना करें तो बताइए कैसे हमारे वो होंगे, है कि नहीं? तो हमको संज्ञान प्राप्ति के लिए जो भी आवश्यक कर्म है, किसकी प्राप्ति के लिए? संज्ञान प्राप्ति के लिए, संगठन के लिए या समानता के साथ आगे बढ़ने का जो ज्ञान है, इस संज्ञान प्राप्ति हेतु जो भी आवश्यक ज्ञान है वो हमें तभी होगा जब हम उसके लिए आवश्यक कर्म करेंगे। 4 हमारे पास मंत्र हैं। पहला जो मंत्र है प्यारे साथियों, इन नंबर लिख देता हूं। पहला जो मंत्र है उसमें आपने अग्नि देवता के बारे में बात करी है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि अग्नि देवता को क्या बताया गया? कामनाओं का वर्षक बताया गया है, यानी हमारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कहा है और सभी प्राणियों का स्वामी कहा है। कामनाओं का वर्षक और प्राणियों का स्वामी, समस्त संसार के सभी प्राणियों का स्वामी कहा गया है। तो ये तो पहला मंत्र तो हम इनके संदर्भ में पढ़ेंगे। दूसरे मंत्र में हमें मिलजुल कर, ये सभी संज्ञान के भाव को दिखाने वाले ही तीनों मंत्र हैं आपके यहाँ से, है ना? तो ये कहते हैं कि मिलजुल कर रहने का, सभी प्राणियों को आपस में कैसे रहना चाहिए? तो मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर का रहने का मतलब है संगठन में रहने का उपदेश दिया गया है कि हम सब एक समान बोले, है कि नहीं? हम सब एक समान आगे चले, हमारी गति समान हो। इस प्रकार से संवदध्वम समगच्छध्वम समबुमनांसि जानतम। तीसरा जो मंत्र है संज्ञान से संबंध रखता है। इसमें कहा कि हम सब लोगों के, यानी सभी के, जितने भी हम सभी समस्त प्राणी हैं, मानव प्राणी हैं, तो सभी के हमारे क्या हो? मन समान हो, हमारा चित्त समान हो, हमारा चिंतन यानी जो हम सोचते हैं वो चित्त भी क्या हो? हमारा समान हो। ये सब क्या हो? हमारे समान हो। लगभग इसी के जैसे भाव को बताने के लिए हमारे पास में चौथा जो मंत्र है वो आएगा। वो भी हमसे ये निवेदन करता है कि सभी प्रकार के जितने भी हम प्राणी हैं, तो सभी प्राणियों के हमारे हृदय कैसे होने चाहिए? समान हो। हमारे जो विचार हैं वो कैसे होने चाहिए? समान हो। हमारे मन कैसे हो? समान हो। हमारे जो संकल्प है, संकल्प समानी वह आकुति लिखा है उसमें, हमारे संकल्प भी कैसे हो? समान हो। इस प्रकार से तीनों मंत्रों में संज्ञान का पाठ दिया गया और ऊपर वाले में अग्नि देवताओं को कामनाओं का वर्षक कहकर पुकारा गया है, समस्त प्राणियों का जगत का स्वामी कहा गया है। ठीक है, तो 4 मंत्रों की विस्तृत चर्चा अब हम करेंगे अपने श्लोकों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, ताकि परीक्षा संबंधी सारे प्रश्न हम निकाल सके। ठीक है, चलिए लिखिए आप यहां तक इसको। सूक्त का नाम है संज्ञान सूक्तम। संज्ञान सूक्त, संज्ञान सूक्त वही 10.191 और संबंध वेद ऋग्वेद मंडल 10वां, सूक्त संख्या 191। मंत्र कितने हैं? 4। ऋषि सम्मनन आंगिरस, देवता संज्ञान और अग्नि 2 हैं। छंद अनुष्टुप है पहले, दूसरे, चौथे मंत्र में, और तृतीय मंत्र में त्रिष्टुप है।
चलिए आप उतार लेंगे आराम से, आगे बढ़ते हैं जो काम की बात है। देखिए ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है, ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है संज्ञान का अर्थ, संज्ञान का अर्थ समानता या समानता के साथ ज्ञान का भाव है। संज्ञान का अर्थ समानता या समानता के साथ ज्ञान का भाव है। समानता के साथ ज्ञान का भाव है। फिर आगे लिखो, संज्ञान देवता संगठन के प्रतीक हैं। संज्ञान देवता संगठन के प्रतीक हैं। संगठन के प्रतीक हैं। इसके बाद में आगे लिखे यहां पर, इसका मतलब संज्ञान सूक्त का मुख्य उपदेश है, संज्ञान सूक्त का मुख्य उपदेश है, मुख्य उपदेश है संज्ञान प्राप्ति हेतु आवश्यक कर्मों को करना चाहिए। संज्ञान प्राप्ति हेतु आवश्यक कर्मों को करना चाहिए, मतलब हम सब साथ चले, साथ बढ़े, सब जाने समान, ऐसा ऐसा। संज्ञान प्राप्ति हेतु आवश्यक कर्मों को करना चाहिए। फिर लिखो, इसका प्रथम मंत्र अग्नि को समर्पित है। इसका प्रथम मंत्र अग्नि को समर्पित है। अग्नि को समर्पित है। इसका प्रथम मंत्र अग्नि को समर्पित है। समर्पित है। फिर नीचे लिख लो वर्णित वस्तु या वर्ण्य विषय, जिसमें पहला लिखो लिखिए प्रथम मंत्र में अग्नि देवता को प्रथम मंत्र में अग्नि देवता को प्रथम मंत्र में अग्नि देवता को कामनाओं का वर्षक और समस्त प्राणियों का स्वामी कहा गया है। कामनाओं का वर्षक व समस्त प्राणियों का स्वामी कहा गया है। समस्त प्राणियों का स्वामी कहा गया है। दूसरे मंत्र में मिलजुल कर संगठित रहने का उपदेश है। दूसरे मंत्र में मिलजुल कर संगठित रहने का उपदेश है। संगठित रहने का उपदेश है। तृतीय मंत्र में तृतीय मंत्र में सभी के मन, चिंतन और चित्त के समानता की बात कही गई है या की कामना की गई है। सभी के मन, चिंतन और चित्त के समान होने की कामना की गई है। मन, चिंतन और चित्त की समानता की कामना की गई है। लास्ट में लिखो चतुर्थ में सभी के हृदय
सभी के हृदय, विचार, मन और संकल्प, समान होने की कामना की गई है। समान होने की कामना की गई है। समान होने की कामना की गई है। ठीक है। अब क्या है इनके मंत्रों में, जो भी है उसकी चर्चा हम करते हैं मंत्रों के माध्यम से, ताकि हम बात को समझ सकें। ठीक है। चलिए अब हम संज्ञान सूक्त की बात करते हैं। संज्ञान सूक्त में मंत्रों की संख्या 4 है, लेकिन ये बहुत प्रसिद्ध सूक्त है क्योंकि ये विश्व को संगठन का संदेश देता है, विश्व को समानता का भाव सिखाता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ करने वाला ये सूक्त है। बात करें प्यारे साथियों, सबसे पहला जो मंत्र है उसमें लिखा है सम सम इत युवसे वृषण अग्ने विश्वानी अर्ये आ। आगे लिखा है इल्लह पदे समिध्यसे सैनो वसूनी आभरः। देखिए वैदिक शब्दावली है, फिर भी मैं बिल्कुल लौकिक हिसाब से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। हे वृषण, वृषण का मतलब वर्षा करने वाले, हे कामनाओं के वर्षक अर्थात हमारे कामनाओं को पूर्ति करने वाले। अग्ने, हे अग्नि देवता, तो अग्नि का विशेषण कौन है? वर्षण। हे वर्षण, हे कामनाओं की पूर्ति करने वाले। पहले ही मैंने आपसे कहा था कि कामनाओं की पूर्ति करने वाला और समस्त प्राणियों का स्वामी भगवान कहा गया। फिर आगे लिखा है विश्वानी अर्य, तुम सारे संसार के, या फिर अलग से भी इसको ले सकते, विश्वानी अर्य है। अर्य का मतलब है स्वामी। हे कामनाओं की वर्षांत करने वाले वर्षक अग्नि देवता, तुम अर्य है यानी स्वामी हो, संसार के, पूरी दुनिया के तुम स्वामी हो। और विश्वानी, और विश्व के सभी प्राणियों को सम सम एक साथ, इत भी है इसमें, इत मानी निश्चय ही, तुम निश्चय ही, वास्तव में ही, सम सम सभी को एक साथ, युव से यानी मिलाते हो, यानी संसार के सारे प्राणियों को तुम एक साथ मिलाते हो। क्यों मिलाते हो? क्योंकि तुम अग्नि से ही सभी अपने प्राण धारण करते हैं और सभी जीवित रहते हैं, इसलिए तो आपस में मिल पाते हैं। वैश्वानर होकर तुम संपूर्ण विश्व के द्वारा, सभी नरों के द्वारा, सभी मनुष्यों के द्वारा तुम पूजनीय हो, है ना, इसलिए तुम वैश्वानर कहलाए। तो कहते हैं कि हे वृषण, हे कामनाओं की पूर्ति करने वाले अग्नि मानी अग्नि देवता, अर्य है, तुम स्वामी हो, संसार के भगवान हो, समस्त प्राणियों के अर्य हो, स्वामी हो। और विश्वानी, समस्त संसार में, इत मानी निश्चय ही, समसम सभी को एक साथ, युव से मानी मिलाते हो, सभी प्राणियों को तुम मिलाने वाले हो। संगठन का है ये सूक्त है, इसलिए अग्नि देवता को सभी का स्वामी, कामनाओं का वर्षक और सभी को मिलाने वाला कहा गया है। और कहा कि इल्लह पदे, इल्ल मानी होता है पृथ्वी पर, कहां पर? धरती पर। धरती, पदे मानी स्थान पर, कि धरती का जो स्थान है, मतलब तुम्हारा वास कहाँ है? पृथ्वी पर तुम निवास करते हो, पृथ्वी स्थानीय देवता हो, वहां पर तुम समिध्य से, पहले भी समिद्ध शब्द सुना था आपने, प्रज्वलित होता है, तुम वहां पर प्रज्वलित होते हो, अर्थात वहां तुम प्रज्वलित होते हो, प्रकट होते हो। तो पृथ्वी स्थानीय हो, इसलिए अग्नि का वास कहाँ कहा गया? धरती कहा गया, पृथ्वी कहा गया। पृथ्वी पर तुम प्रकट होते हो, समिद्ध से प्रज्वलित होते हो। स मानी ऐसा वो अग्नि देव, न मानी हम सब के लिए, वसूनी मानी होता है धन, आभर मानी प्रदान करे। देखो यहाँ पर अलग अलग संधि कार्य करोगे तब समझ में आएगा। यहाँ वसूनी शब्द का परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, धनम। तो कहते हैं कि इल्लह मानी धरती के, पदे मानी स्थान पर, तल पर, भाग पर, यानी धरती पर तुम समिध्य से प्रज्वलित होते हो, जलते हो। और सह मानी ऐसा व अग्निदेव, नह मानी हमारे लिए, षष्ठी का बहुवचन अस्माकम की जगह आया, हमारे लिए। वसूनी मानी धनों को, आभर मानी प्रदान करे। तो हे कामनाओं की वर्षांत करने वाले अग्नि मानी अग्नि देवता, तुम अर्य हो, तुम स्वामी हो, तुम ईश्वर हो, संसार के स्वामी हो।
विश्वानि सम संसार को इत निश्चय ही सम सम युवसे, तुम एक साथ मिलाते हो और इल्लह पदे समिद्यसे, धरती के पद पर स्थान पर तुम प्रज्वलित होते हो, प्रकट होते हो। सह ऐसा वो अग्निदेव ने हमारे लिए वसुनी मानी धन को आभर प्रदान करे। बहुत प्यारा श्लोक है। इसमें भी अग्नि देवता को सभी लोगों को मिलाने वाला, संगठित करने वाला देवता कहा गया, इसलिए उसको याद किया गया है। हमें धन प्रदान करे, हमें मस्त रखे, हम खुश रहें। जब हम खुश रहेंगे तो हम अपने आप ही, हे कामनाओं के वर्षा करने वाले अग्निदेव, तुम ईश्वर हो, समस्त प्राणियों को मिलाते हो। और देखो ये लिखा है ना, वैश्वानर रूप में सभी के घर में रहता है, सभी के घर में अग्नि प्रकट होती है और सभी के घरों को व्याप्त करके हो। और पृथ्वी, तुम ही पृथ्वी के स्थान पर प्रदीप्त होते हो जब यज्ञ वगैरह हम करते हैं, चूल्हा जलाते हैं तब, और तुम हम लोगों को धन से परिपूरित करो। अगला देखो सर, ये मंत्र हो सकता है आपको थोड़े आसान लगे, उसका कारण ये है कि 9वीं 10वीं 11वीं की कक्षाओं में यदि आपने संस्कृत पढ़ी हो तो ये मंत्र हमारे सिलेबस में हमेशा रहे हैं, इसलिए कई लोगों को तो याद भी होगा। तो लिखा है सम गच्छध्वम सम बदध्वम शंभु मनांसी जानताम, सम गच्छध्वम सम बदध्वम शंभु मनांसी जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे सम जानाना उपासते। लिखा है इसी में जो मैं आपको बता रहा था कि द्वितीय मंत्र में सभी को संगठित होने की कामना की गई है। कहा कि हे ऋत्विग या हे यज्ञ का हवन करने वाले पुरोहितों, समान रूप से गच्छध्वम, चलो, समान रूप से चलो, सब एक साथ चलो, सब मिलजुल कर चलो, सब मिलजुल कर आगे बढ़ो, समान रूप से गति हो आप लोगों की, अर्थात सभी का विकास हो, सभी की उन्नति हो, तो समान रूप से गति करो। समबदध्वम, तो यहां तो चलता चलना, तुम सब लोग समान रूप से चलो, आगे बढ़ो, समान रूप से ही बोलो, अर्थात तुम जो ये मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो इसमें भी तुम्हारी समानता होनी चाहिए। तुम जो बातें कर रहे हो, तुम्हारे जो विचार हैं, वो विचारों से तो तुम मुंह से बोल रहे हो, ये जो मंत्र उच्चारण तुम्हारा हो रहा है, ये सब तुम्हारी जो तुम बात कह रहे हो सभी तुम्हारी समान हो। सम वो मनांसी, वह मानी तुम्हारे, क्या हो तुम्हारे, वह मानी तो नह मानी तो हमारा, वह मानी तुम्हारा, तो तुम्हारे जो मन होते हैं या जो मन है वो सम जानताम, समान रूप से जाने, जाने अर्थात ज्ञान ग्रहण करे। तुमको जो ज्ञान ग्रहण हो रहा है वो ज्ञान भी तुमको समान ज्ञान ग्रहण हो। तो प्यारे साथियों, पुरोहितों, यज्ञ करने वाले ऋत्विजों, तुम सब होताओं, तुम सब समान रूप से आगे बढ़ो, समान रूप से मंत्रोच्चारण करते हुए समान रूप से एक से सब बोलो, मधुर बोलो, समान रूप से ही तुम्हारे मन इस ज्ञान को ग्रहण करे। सम वह मनांसी जानताम, वह माने तुम्हारे मनांसी मन सम जानताम, समान रूप से ज्ञान ग्रहण करे। यथा, उदाहरण भी दिया, इसमें समझाने का प्रयास किया कि यथा माने जैसे प्राचीन काल में, ऋग्वेदिक काल में, पुराने काल में और भी पुराने में, यथा पूर्वी मानी पुराने समय में, देवा मानी देवता लोग, समझाना एक मत होकर के, मिलजुल करके, एक मत होकर, इकट्ठे होकर, संगठन में होकर के, बारी बारी से अपना अपना भाग जो भी उनके लिए हवि प्रदान की जाती थी उस भाग को उपासते, भाग को ग्रहण किया करते थे। तो जैसे यथा पूर्वे पहले देवा देवता लोग समझाना एक मत होकर के अपना भागम, अपनी जो आहुति, जैसे आपने इंद्र का नाम लेकर इंद्र के लिए आहुति दी तो इंद्र देवता अपना आकर के आराम से अपना भाग ले जाता। उसी प्रकार कभी आपने अग्नि का नाम लेकर कहा तो अग्नि देवता अपनी आहुति आकर ले जाता। लड़ते झगड़ते नहीं थे, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को बच्चे लाइन में लगे रहते हैं लड्डू के लिए, बीच में इधर उधर निकल के कोई दो को एक लेना चाहता है, वैसा लफड़ा नहीं होता था। जैसे भीड़ कभी कुछ बढ़ता है वहां जाकर के धमाधम एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ना पड़े लेकिन हमको तो चाहिए, तो ऐसा काम नहीं होता था। तो ये था जैसे पूर्व पुराने समय में देवता लोग भी अपना अपना भाग सभी एक मत होकर के ग्रहण किया करते थे। उपासते मतलब पूजा करना नहीं है, ग्रहण करना है, प्राप्त करना है। तो उदाहरण से समझाया कि जैसे प्राचीन काल में देवता लोग मिलजुल करके अपना अपना भाग ग्रहण किया करते थे, ना एक दूसरे का लेते थे ना कोई माथापड़ी आपस में करते थे, उसी प्रकार से आप सब भी एक साथ चले आगे बढ़े। उसी प्रकार आप जिस एक समान मंत्र उच्चारण करें, एक समान ही तुम्हारा जो है ज्ञान ग्रहण हो, तो कुल मिलाकर के तुम्हारी गति समान हो, तुम्हारा बोलना विचार अभिव्यक्ति तुम्हारा समान हो, तुम समान रूप से ज्ञान ग्रहण करो, अर्थात सभी को अच्छा ज्ञान हो। तो ये बहुत प्यारा श्लोक है, संगठत्व का प्रतीक है। इसमें ईश्वर से कामना की गई है कि हम सब संगठित रहें, बोलने में, चलने में, है कि नहीं, जानने में, ये सब हमारा समान रूप से आगे हम बढ़े। हे स्तुति करने वालों, तुम एकत्रित होकर चलो, समस्त रूप से समान रूप से बोलो, परस्पर विरुद्ध का परित्याग करके एक ही प्रकार के उच्चारण वाक्य करो, तुम्हारे मन समान रूप से पदार्थों को जाने। जैसे पहले देवगण एक मत होकर हवि आदि का अपना अपना भाग ग्रहण करते थे, वैसे ही तुम लोग भी एक मति से होकर धन आदि को ग्रहण करो, मस्त रहो जिंदगी में।
आगे देखो लिखा है समानो मंत्र, कि तुम्हारा जो मंत्र है अर्थात जो तुम्हारा बोलना है, जो तुम्हारा भाषण है, जो तुम बोलते हो, बोलने को ही मंत्र कहते हैं, वो कैसा हो, समान हो, समिति समानी। और जो भी तुमको प्राप्त हो रहा है, जो भी तुम्हें यज्ञ कर्म से जो फल मिल रहा है, वो तुम्हारी प्राप्ति भी कैसी हो, समानी हो, समान हो। तो तुम्हें जो तुम्हारा मंत्र है, जिससे तुम उच्चारण कर रहे हो मंत्र, यानी तुम जो बोलते हो, तुम्हारा बोलना समान हो, तुम्हारा मंत्र समान हो, तुम्हारी समिति समानी, समिति का अर्थ है प्राप्ति, जो तुम्हें मिल रहा है यज्ञ कर्म से, जो तुम्हें शुभ कर्मों से जो तुम्हें शुभ फल मिल रहा है, सत्कर्मों से जो तुम्हें पुण्य फल मिल रहा है, वो भी तुम्हारा समान हो, समानम मन है। और तुम्हारा मन भी कैसा हो, इनका मन भी कैसा हो, समान हो, सह चित्तम, और इनका चित्त भी कैसा हो, समान हो। देखो मन तो होता है मन, चित्त होता है आत्मस्वरूप विचार वाला जो होता है चित्त, जिसमें करणीय अकरणीय कर्मों का जो विचार होता है उसको चित्त कहा जाता है। यानी क्रिया रूप में जो है चित्त है वो मन, उसी से पैदा क्रिया निकलती है। ऐसा यानी इनका, इन पुरोहितों का, यज्ञ करने वालों का समान मंत्र हो, उनकी प्राप्ति जो फल की मिल रही है वो समान हो, मन इनका समान हो, चित्त इनका समान हो। और कहा कि समानम मंत्रम अभिमंत्रे, और मैं जो भी हूं पुरोहित, मैं ऋषि जो अंगिरस हूं सम्मनन, वो समानम यानी समान मंत्र से अभिमंत्रे, मैं समान मंत्र से यानी एक ही भाषा में तुम सबको अभिमंत्रित कर रहा हूं, ये बात बता रहा हूं। मैं भी तो तुम्हें एक समान भाषा में एक ही भाव से एक ही तरह से सबको समझा रहा हूं ना। तो अभिमंत्रणा करना मतलब समझाना, कहना, बताना, कि समानम मंत्रम अभिमंत्रे अहम, अहम आंगिरस सम्मनन ऋषि अहम अपि तो भवताम करते समानम मंत्रम अभिमंत्रे, मैं भी आप लोगों के लिए एक समान मंत्र से, एक समान भाषा से, एक समान बात से, एक समान भाषण से तुमको बता रहा हूं। वह तुम्हारे समानेन, वह तुम्हारा, अच्छा, तुमको एक समान मंत्र के द्वारा, यहां से पूरा यहां लेंगे, वह मानी तुम सबको समानेन, समान मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित कर रहा हूं, और वह तुम सबको समानेन हविषा जुहोमि, यहां तक करेंगे, इसका ऐसे हो जाएगा, तुम सबको समान मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करता हूं, और वह तुम सबको समानेन हविषा, एक समान हवि से, जुहोमि मानी में आहुति देता हूं, है ना। इस प्रकार से समझा रहा है कि मैं भी तो आपको, तुम्हें एक ही मंत्र, एक ही प्रकार से मंत्र से अभिमंत्रित कर रहा हूं, एक ही प्रकार की भाषा से, बात से तुम्हें समझा रहा हूं, और समान मंत्र से ही मैं भी तो सबको समान आहुति दे रहा हूं, है ना। समानेन समान हविषा मानी हवि से, है ना, प्रदान करता हूं, मतलब एक समान ही आहुति सबको प्रदान करता हूं। तो मैं भी एक समान आहुति प्रदान करता हूं, एक समान बात बोलता हूं, एक समान मंत्र उच्चारण करता हूं, वैसे तुम्हारे भी मंत्र मेरी तरह समान हो, है ना। इसी प्रकार से तुम्हारी प्राप्ति भी समान हो, जो तुम्हें मिलता है, तुम्हारा मन समान हो, चित्त समान हो। समान मंत्र के द्वारा ही मैं हवि प्रदान करता हूं, समान मंत्र के द्वारा ही मैं अपनी बात कहता हूं, अभिमंत्रित करता हूं। इसमें भी संगठन का भाव भी बताया गया है। चौथे नंबर देखो लिखा, स्तोताओं का स्तोत्र यानी जो बात करते हैं ये मंत्र आदि, वो समान हो, इनकी प्राप्ति भी समान हो, ज्ञान, इनके ज्ञान मन जो है इनका वो भी समान हो, चित्त भी एक जैसा हो। हे पुरोहितो, देखो मैं तुम सबको समान मंत्र से अभिमंत्रित करता हूँ, समान मंत्र से ही मैं बात समझा रहा हूँ, आपको समान रूप से हविष्य अन्न को प्रदान करता हूँ, है ना। इस प्रकार से चौथा जिसका अंतिम है, ये भी बहुत प्यारा है। आकुति शब्द विशेष रूप से परीक्षा में आपको पूछेगा कि आकुति का मतलब क्या है। तो आकुति का मतलब है वो सोचने समझने की विचार शक्ति, यानी संकल्प, विचार, जो हमको किसी कार्य को करने की प्रेरणा देते हैं या किसी कार्य से हमको रोकते हैं। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति का जो मूल कारण है वो हमारा संकल्प होता है, विचार होता है। तो लिखते हैं समानी वह आकुति, स्त्रीलिंग शब्द एक तीन प्रत्यान, तो हमारी आकुति, हमारा संकल्प कैसा हो, समान हो। स्त्रीलिंग इसलिए क्योंकि आकुति शब्द का विशेषण है। तो हमारा संकल्प समान हो, हम सबके संकल्प समान हो, अच्छे संकल्प हमारे हो, विश्व कल्याण के संकल्प हमारे हो, ईश्वर प्राप्ति के संकल्प हमारे हो, मोक्ष प्राप्ति के संकल्प हमारे हो, सर्वजन हिताय के संपर्क हमारे हो, संकल्प हमारे हो। समाना हृदयानी वह मानी तुम्हारे हृदय समानी, हृदय समान हो, वह तुम्हारे आकुति समानी, संकल्प समान हो। समानम अस्तु वह मन, वह तुम्हारे मन मानी मन समान होवे। यथा जिससे, वह तुम्हारी सुसह भली प्रकार से, सुसह अच्छी तरह से, सुसह असति अच्छी तरह से जो तुम्हारी क्या हो, समिति हो सके, अच्छी तरह से जो है तुम्हें, तुम्हारा जो है संगठन बन सके। सुसह असति तुम्हारा बहुत भली प्रकार से क्या बन सके, संगठन बन सके, है ना। इसके लिए तुम सब के मन समान हो, ताकि तुम सब लोग आपस में मिलजुल कर रहो। मिलजुल कर रहने से तुम लोगों का संगठन भी अच्छा है, अच्छे प्रकार से एकता का संगठन हो सके, है ना। तो अच्छी तरह से तुम्हारा संगठन, सुसह, सह मानी संगठन,
सु मानी अच्छी तरह से, असति मानी हो सके या होवे। इसके लिए तुम्हारे विचार एक समान होने। अच्छा, समिति संगठन कब बनता है? जब लोगों के मन समान हो, विचार समान हो, विचारधारा समान हो, संकल्प समान हो, मन समान हो, हृदय समान हो। जब सब कुछ ही समान होता है तब समान मंच पर लोग बैठते हैं, तब जाकर संगठन बनता है। एक देश इसलिए चल पाता है क्योंकि वहां की मान्यताएं समान होती है। मूल जो मान्यताएं हैं, वहां के लोगों की विचारधारा एक जैसी होती है। प्रवाह में पानी तभी बहता है नदी में जब सबका प्रवाह समान होता है। यदि इधर उधर पानी बह रहा हो तो फिर नदी बढ़ जाती है, फिर वो एक धारा में नहीं बह पाती। हवा भी हमेशा एक ही प्रवाह से बहती है, इसलिए पत्ते एक ही तरफ चलते हैं, कभी पत्ते इधर उधर नहीं जाते, है ना। हमेशा प्रवाह जो होता है प्रकृति का या पदार्थों का, वो एक तरफ होता है। तो सबके जब समान होते हैं तभी संगठन संभव है। इसलिए पहले मंत्र में अग्नि देवता को कहा कि हे वृषण, हे कामनाओं की पूर्ति करने वाले अग्निदेव, तुम अरिय हो, स्वामी हो, और तुम सभी को वास्तव में मिलाते हो, सभी में हर घर में विद्यमान हो। सबके घर में चूल्हा जलता है, अग्नि हमेशा रहती है, धरती पर तुम प्रज्वलित होते हो। हे हम सबको तुम धन प्रदान, वसुनी प्रदान करो। दूसरे मंत्र में हमने देखा कि समान बोलो, समान रूप से चलो, और समगच्छद समो मनांसि जानता, हम तुम्हारे मन भी समान हो। और फिर आगे हमने उसी चीज को समझा। तीसरे मंत्र के माध्यम से भी हमने यही जाना कि हमारे मंत्र समान हो, हमारा मन समान हो, हमारा हृदय समान हो। मैं भी तो एक समान मन से तुम्हें अभिमंत्रित करता हूँ, है कि नहीं। और तुम सब समान रूप से हवि प्रदान करो, और हमारे आकुति संकल्प समान हो, हमारे हृदय समान हो, हमारा मन समान हो, है कि नहीं। और हम सब क्या करें, सुसह अच्छी तरह संगठन में असति एक बार हो सके, संगठन हमारा बन सके। तो संज्ञान सूक्त ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है 10.191। इसमें संगठन में रहने की, मिलजुल कर आगे बढ़ने की, विकास करने की, प्रगति करने की, विश्व कल्याण की भावना का भाव निहित है। ये मैंने आपके सामने सूक्त रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।